शांति। आज हम लोग पढ़ेंगे 6 मई 1971 की मूली। मूली का सार है बाप दादा का विशेष श्रृंगार नूरे रतन। आज रत्नागर बाप अपने रत्नों को देख हर्षित हो रहे हैं। देख रहे हैं कि हर एक रतन यथाशक्ति पुरुषार्थ कर आगे बढ़ रहे हैं। हर एक अपने आप को जानते हो कि हम कौन सा रतन है। कितने प्रकार के रतन होते हैं? किसी ने जवाब दिया 8 रतन है। आप कितने नंबर के रतन हो? तो इस बाबा ने पूछा कि हीरे के संग रह हीरे समान नहीं बने हो। हीरा कौन? बाबा। और हम सब बाबा के साथ रहकर बाबा को याद करते करते क्या हीरे समान नहीं बने हैं? रतन तो सभी हो, लेकिन एक रतन है जिनको कहते हैं नूरे रतन, है ना। कई सारे तरह के रतन होते हैं, लेकिन उसमें सबसे कीमती होता है हीरा। और उसमें भी बाबा ने कहा कि रतन तो आप सभी हो, लेकिन एक रतन है जिनको कहते हैं नूरे रतन। तो क्या सभी नूरे रतन नहीं हो? एक तो नूरे रतन, दूसरे हैं गले की माला के रतन। तीसरी स्टेज क्या है जानते हो? तीसरे हैं हाथों के कंगन के रतन। तो सभी से फर्स्ट नंबर है नूरे रतन। नूरे रतन माना जो बाबा की आंखों में समाये रहते हैं, है ना। तो वह कौन बनते हैं? जिनके नयनों में सिवाय बाप के और कुछ भी देखते हुए देखने में नहीं आता है, वह है नूरे रतन। और जो अपने मुख से ज्ञान का वर्णन करते हैं, लेकिन जैसा पहला नंबर सुनाया कि सदैव नयनों में बाप की याद, बाप की सूरत ही सभी को दिखाई दे, उसमें कुछ कम है। वह गले द्वारा सर्विस करते हैं, इसलिए गले की माला का रतन बनते हैं। तो बाबा यहाँ पर पहले तो दो तरह की जो नूर की बात, रत्नों की बात कर रहा है। तो उसमें पहले तरह के रतन है नूरे रतन। नूरे रतन यानी जो सदा अपनी आंखों में बाबा को समा कर रखते हैं। उन्हें चौबीसों घंटे बाबा के सिवा कुछ और दिखता ही नहीं, है ना। उनके हर बात में श्वासोश्वास बाबा समाया होता है। उनका आधार ही एक बाबा है। और दूसरी तरह की आत्माएं या रतन जो बाबा को याद तो करते हैं, लेकिन उनकी सेवाओं के समय पर वो भाषण पर ध्यान ज्यादा देते हैं, वर्णन ज्यादा करते हैं ज्ञान का, लेकिन बाबा की याद से खिसक जाते हैं। तो उनका जो गले तक ही उनकी सेवा रह जाती है, इसलिए बाबा ने उनको गले की माला का रतन बनाया है। और तीसरा नंबर जो हाथ के कंगन का रतन बनते हैं, उनकी विशेषता क्या है? तीसरा नंबर और नीचे आ गया, हाथ के रतन की कंगन। अब हर एक अपने से पूछे कि मैं कौन सा रतन हूँ। तो बाबा ने बताया कि जो बाप के किसी ना किसी रूप में मददगार बनते हैं, तो मददगार बनने की निशानी है ये बाहों के कंगन के रतन बनते हैं, है ना। बहुत सारी आत्माओं का पार्ट ऐसा है कि कभी किसी चीज में सहयोग दे दिया, कभी भंडारे में सहयोग दिया है, कभी नई आत्माओं को यहाँ लाने के निमित्त बने हैं, या कभी कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ है तो उसमें कुछ आत्माओं का सहयोग मिला है। तो वो आत्माएं हैं सब बाबा के कंगन, यानी हाथ बाहों के कंगन के रतन, जिनका थोड़ा बहुत सहयोग तो है, लेकिन वो ना तो फर्स्ट नंबर में है ना सेकंड नंबर पे है, वो तीसरे नंबर पे है। तो रतन तो सभी हैं, और बाप दादा के श्रृंगार भी तीनों ही हैं। अब बताओ कौन सा रतन हो? नूरे रत्नों की जो परख सुनाई, उसमें पास विद ऑनर हो। तो नूरे रतन की परख बाबा ने क्या बताई? जो सदा बाबा को ही अपनी आंखों में के सामने रखते हैं, जो ऐसी आत्माएं हैं वो पास विद ऑनर है। बाबा ने कहा उम्मीदवार में भी नंबर होते हैं, है ना। कई बच्चों ने कहा, समझा कि हम उस स्टेटस के उम्मीदवार हैं, हम वैसा बन रहे हैं। उसमें भी सबका स्टेज अलग अलग होता है, उसमें भी नंबर होते हैं। तो सदैव ये स्मृति में रखो कि हम बाप दादा के नूर ए रतन हैं। तो हमारे नयनों में व नजरों में
और कोई भी चीज समा नहीं सकती। तो कोई भी चीज में हमारी आसक्ति जा नहीं सकती, है ना। किसी भी चीज से हमें आकर्षण हो नहीं सकता। जिनकी स्मृति में सदा बाबा है और बाबा की इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा है, वो कभी भी अपनी दृष्टि से धोखा नहीं खा सकते, है ना। तो कहीं भी उनकी रग नहीं जाएगी। चलते फिरते खाते पीते आपके नयनों में क्या दिखाई देना चाहिए, बाबा पूछ रहे हैं। बाप की मूरत व सूरत क्या दिखाई देनी चाहिए, है ना। जैसे कहते हैं कि जब किसी को किसी से प्यार हो जाता है तो हर पल वो उसको ही सोचता रहता है, तो जैसे उसकी शक्ल, दोनों की शक्ल मिलने लगती है ना। ऐसे कई युगल में भी देखते हैं। तो यहाँ पर भी जो हर समय बाबा को ही याद रखता है, उसकी शक्ल से, उसके चेहरे से, उसके नयनों से क्या होने लगता है, बाप की मूरत या सूरत दिखने लगती है। तो ऐसी स्थिति में रहने से कभी भी कोई कंप्लेन नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि बाबा की मूरत या सूरत होना माना बाबा समान स्थिति होना। तो बाबा की स्थिति कैसी होती है, सदा साक्षी भाव, ड्रामा का कंप्लीट नॉलेज है उन्हें। इसलिए कभी भी कोई बात पे ना तो आश्चर्य करते हैं ना कंप्लेन करते हैं। तो ऐसे ही जो बाबा के समान स्थिति वाले होंगे, उनको भी कभी किसी से कोई कंप्लेन नहीं होगी, ना ड्रामा से, ना किसी के पार्ट से, ना अपने से। तो जो भी भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां परेशान करती हैं और परेशान होने के कारण अपनी शान से परे हो जाते हो, तो परेशान का अर्थ क्या हुआ कि अपनी जो शान है उससे परे होने के कारण परेशान होना पड़ता है। अगर अपनी शान में स्थित हो जाओ तो परेशान हो नहीं सकते। तो सर्व परेशानियों को मिटाने के लिए सिर्फ शब्द के अर्थ स्वरूप में टिक जाओ, अर्थात अपने शान में स्थित हो जाओ। तो शान में मान सद तो शान से मान सदैव प्राप्त होता है, इसलिए शान मान कहा जाता है। तो अपनी शान को जानो। जितना जो अपनी शान में स्थित होते हैं, उतना ही उनको मान मिलता है। अपनी शान को जानते हो, बाबा पूछ रहे हैं, अपनी शान को जानते हो? किस शान की बात कर रहे हैं? कितनी ऊंची शान है। लौकिक रीति भी शान वाला कभी भी ऐसा कर्तव्य नहीं करेगा जो शान के विरुद्ध हो। तो अपनी शान सदैव याद रखो, तो कर्म भी शानदार होंगे और परेशान भी नहीं होंगे। तो यह सहज युक्ति नहीं है परेशानी को मिटाने की। कोई भी बुराई को समाप्त करने के लिए बाप की बढ़ाई करो। तो अपनी शान में टिकना माना अपने को आत्मिक स्थिति में बाबा के साथ सबसे ऊंचे स्थान पर ले जाना, और अपनी स्थिति को ड्रामा से परे ले जाना, है ना। उपराम हो जाना। ड्रामा के पार्ट से जब हम उपराम होकर अपने आत्मिक स्थिति में टिक जाते हैं, तो क्या होता है कि अपने आप ही हमें मान प्राप्त होता है। मान का मतलब है कि हमारी जो स्थिति होती है वो इतनी ऊंची होती है कि अपने आप इतनी हाईएस्ट वाइब्रेशंस होती हैं वो, कि नीचे के वाइब्रेशंस की आत्माओं को हमेशा बहुत एक रॉयल्टी दिखेगी, एक अलौकिक रॉयल्टी दिखेगी। तो और जब हम नीचे आ जाते हैं, ड्रामा में फंस जाते हैं, तो जैसे शान के विरुद्ध हो जाते हैं, है ना। तो बाबा ने इसलिए कहा कि जब आप अपने शान में हो गए, यानी अपनी हाईएस्ट वाइब्रेशंस में हो गए, अपनी स्थिति को आत्मिक स्थिति में बाबा के साथ टिकाओगे, तो कर्म भी शानदार होंगे और ड्रामा परेशान भी नहीं करेगा, है ना। ड्रामा की कोई बात या पार्ट जो है उससे आप परेशान नहीं होगे। तो कितनी सहज युक्ति है, जस्ट कि आपको अपनी स्थिति को बाबा के साथ टिका लेना है, ऊंची स्थिति में, परम धाम की स्थिति में। तो इससे हमारी स्थिति अपने आप ही बहुत शानदार हो जाएगी, है ना। तो इसके लिए और क्या करना है कि कोई भी अगर अपने अंदर जो आत्मा के पार्ट में जो बुराई दिख रही है, अगर उसको समाप्त करना है, तो एक सरल तरीका है कि बाबा की बढ़ाई करो। बाबा की बढ़ाई करने से क्या होता है कि बाबा और मैं समान जब होते हैं परम धाम की स्थिति में, तो जो बाबा की बढ़ाई है वो मेरी भी बढ़ाई होती है। और जो मैं अपनी बढ़ाई देखती हूँ, अपने अनादि स्वरूप को या आदि स्वरूप का वर्णन करती हूँ, चिंतन करती हूँ, तो पार्ट की जो बुराइयां बची हुई निकल रही हैं, उस पर से हमारा ध्यान अलग हो जाता है, हट जाता है।
तो इससे वो जो बुराइयां हमें बार बार दिखती थी और हम उसको बारे में सोच सोच के वो रिपीट होती थी, उसको हम खत्म कर सकते हैं ना। वो अपने आप ही खत्म होने लगती हैं, फिर उससे ध्यान हटा लेते हैं तो खत्म होने लगती हैं। तो सिर्फ एक मात्रा के फर्क से कितना अंतर हो गया है, बुराई और बढ़ाई ना। बुराई हटानी है तो बाबा की बढ़ाई करो। सिर्फ एक मात्रा को पलटाना है, यह तो 5 वर्ष का छोटा बच्चा भी कर सकता है। सदैव बड़े से बड़े बाप की बढ़ाई करते रहो, इसमें सारी पढ़ाई भी आ जाती है। तो यह बाप की बढ़ाई करने से क्या होगा? लड़ाई बंद हो जाएगी ना। किससे लड़ाई कर रहे हैं हम? माया से। माया से लड़ लड़ कर थक गए हो ना। जब बाप की बढ़ाई करेंगे तो लड़ाई से थकेंगे नहीं, लेकिन बाप के गुण गाते खुशी में रहने से लड़ाई भी एक खेल मिसल दिखाई पड़ेगी। खेल में हर्ष होता है ना, तो जो लड़ाई का खेल समझते, ऐसी स्थिति में रहने वालों की निशानी क्या होगी? हर्ष। सदा हर्षित रहने वालों को माया कभी भी किसी भी रूप में आकर्षित नहीं कर सकती। तो यहाँ पर जब हम अपने आप को बाबा के समान देखते हैं और बाबा की बढ़ाई करते हैं, तो वो बाबा की बढ़ाई हमारी भी बढ़ाई बन जाती है। और जब हम अपनी बढ़ाई में और बाबा की बढ़ाई में खो जाते हैं, तो नीचे जो माया से लड़ रहे हैं, माया माना कमजोर संकल्प, है ना। बार बार जो अज्ञानता का पार्ट चालू हो जाता है ड्रामा में, क्योंकि वो आखिरी जन्म का पार्ट भी इमर्ज होता है, उसमें हमारे तमो प्रधान संस्कार भी इमर्ज होते हैं। तो एक तरफ से ज्ञानी मन कहता है कि वो गलत है, दूसरी तरफ से वो जो पुराना अज्ञानी मन है, माया का मन है, वो उस तरह के कर्म करने से रुकता नहीं है ना। तो दोनों की लड़ाई बहुत होती है। तो इसलिए जब ऊपर बैठकर बाबा की बढ़ाई करेंगे, माना अपनी बढ़ाई करेंगे, तो नीचे का जो तमो प्रधान पार्ट है उसको देखते हुए भी हम उससे इंटरेस्ट नहीं रखेंगे, तो उस माया को क्या कर देंगे? माया से दूर हो जाएंगे और सदा हर्षित रहेंगे, इसको खेल समझेंगे, है ना। तो खेल समझने से जो स्थिति है वो सदा हर्षित हो जाएगी। और जब हमारी स्थिति हर्षित रहेगी, तो बाबा ने कहा कि इस हर्षित रहने वालों को माया कभी भी किसी भी रूप में आकर्षित नहीं कर सकती। तो माया की आकर्षण से बचने के लिए एक तो सदैव अपनी शान में रहो ना। हमारी शान है सदा परम धाम की ऊंची स्थिति बाबा के साथ। और दूसरा, माया को खेल समझ, सदैव खेल में हर्षित रहो ना। माया एक खेल माना, नीचे किरदार में जो पार्ट बचा हुआ है ड्रामा का, वो खेल ही तो है। स्क्रिप्ट लिखी लिखाई है, चल रहा है, शूटिंग हो रही है नीचे, तो उसको खेल समझ के खेलते रहो। उसमें कभी ऊपर नीचे की बातें भी हैं किरदार में, अपने या दूसरों के, तो उससे हम प्रभावित नहीं होंगे कि हमने इतना गलत कैसे व्यवहार कर दिया, हम तो ज्ञानी हैं और हम इस तरह से कैसे हो सकते हैं, है ना। तो वो उसके प्रभाव से बचे रहेंगे, क्योंकि वो पार्ट में है तो हो रहा है। लेकिन मैं आत्मा बाबा के साथ सदैव ऊंची स्थिति में अगर बैठकर वो खेल का पार्ट साक्षी होकर देखती रहूंगी, तो वो खेल भी मजा आएगा खेल देखने में। तो सिर्फ 2 बातें याद रहे, तो हर कर्म यादगार बन जाए। जैसे साकार में अनुभव किया, कैसे हर कर्म यादगार बनाया, ऐसे ही आप सभी का हर कर्म यादगार बने, उसके लिए 2 बातें याद रखो। आधार मूर्त और उद्धार मूर्त। तो साकार में बाबा ने शिव बाबा ने जब ब्रह्मा बाबा का तन आधार लिया, है ना, तो बाबा ने हर कर्म करके दिखाया कि कैसे कर्म योगी या ऊंची स्थिति में टिककर काम हो सकते हैं, और कैसे आत्मा शान में रह सकती है, उसका तमो प्रधान पाठ चलते हुए भी। तो बाबा का हर कर्म यादगार बन गया, है ना। तो इसीलिए हमें ये बात याद रखनी है कि हमारा आधार क्या हो। आधार मूर्त है हम, लेकिन हमारा आधार क्या है? शिव बाबा, है ना, बाबा के समान स्थिति। और उद्धार मूर्त, उद्धार मूर्त माना नीचे का पार्ट देखते हुए भी जब हम उससे प्रभावित नहीं होते, है ना, तो जो भी आत्मा का, दूसरी आत्माओं का अगर पार्ट चल रहा है और हम उससे भी प्रभावित नहीं होंगे, यहाँ तक कि अपना भी जो पार्ट चल रहा है उससे भी अगर प्रभावित नहीं होंगे, तो जो हमारी जो आत्मा पुरुषार्थ कर रही है और जो सामने की आत्माएं पुरुषार्थ अगर नहीं भी कर रही हैं, तो दोनों का उद्धार होगा, क्योंकि उनकी अनादि जो स्थिति है
जो हम बार बार इमर्ज करेंगे, याद करेंगे, वो उनको वाइब्रेशन से महसूस होगा कि वही हमारा सत्य है, और उससे वो लोग भी उसी स्थिति में टिकने लगेंगे। तो उसको कहेंगे उद्धार मूर्त। तो ये दोनों बातें याद रहे तो हर कर्म यादगार बनेगा। अगर सदैव अपने को विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त समझो तो हर कर्म ऊंचा होगा। फिर साथ साथ उदार चित्त अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति सदैव कल्याण की भावना, वृत्ति, दृष्टि में रहने से हर कर्म श्रेष्ठ होगा। है ना। तो आत्मा जिसको अ, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी की भावना रहती है, तो वो सबसे पहले तो अपनी स्थिति को ही बाप समान बनाता है। उसकी भावना जो है वो वृत्ति, दृष्टि सब बाबा के समान होती है, जिससे उसका हर कर्म श्रेष्ठ होता है। तो अपना हर कर्म ऐसे करो जो यादगार बनने योग्य हो। यह फॉलो करना मुश्किल है क्या? हर कर्म यादगार तभी बन सकता है जब हम अपनी ऊंची स्थिति में बाबा के समान टिके। तो क्या ये मुश्किल है? बाबा ने पूछा। तो किसी ने जवाब दिया कि म्यूजियम सर्विस पर पार्टी जा रही है। तो बाबा ने कहा, त्याग का सदैव भाग्य बनता है। जो त्याग करता है उसको भाग्य स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए यह जो बड़े से बड़ा त्याग करते हैं, उन्हों का बड़े से बड़ा भाग्य जमा हो जाता है। इसलिए खुशी से जाना चाहिए सर्विस पर। तो सर्विस पर जाने में बाबा त्याग किस बात की कर रहा है? कि जो भी सेवा करे उस सेवा में मैंपन का त्याग हो। है ना, कि ये सेवा मैं कर रही हूँ, मैं करने जा रही हूँ। तो जो ये इस चीज का त्याग करता है उसका बड़े से बड़ा भाग्य जमा होता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम सेवाएं तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, सब कुछ अब बहुत अच्छे से चल रहा होता है, परफेक्ट हो रहा होता है, लेकिन उसका क्रेडिट हम ले लेते हैं। है ना, कि हमने बहुत अच्छी सेवा करी, मैं बहुत अच्छा समझाती हूँ, मैं बहुत मेरे से सब कुछ बहुत अच्छा होता है, मुझ में ये विशेषताएं हैं। तो क्या होता है कि इससे जो सेवा करी उसका भाग्य जमा नहीं होता, क्योंकि आपने मैंपन का त्याग नहीं किया। है ना। तो अल्टीमेटली सेवा चाहे थोड़ी सी हो, लेकिन उसमें मैंपन नहीं है तो नंबर बहुत ज्यादा है। और सर्विस चाहे बहुत बड़ी करी हो, है ना, लेकिन अगर मैंपन है तो उसके नंबर बहुत कम है। इसलिए त्याग से भाग्य जमा होता है। तो इस मैंपन का त्याग करना है। तो बाबा ने कहा जाओ, खुशी से जाओ सेवा पर। अच्छा। ओम शांति।